हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन पेपर 4 को डिस्कस करेंगे जो अपने इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए होता है। और फ्रेंड, जो ये पेपर आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ये पेपर जनवरी 2019 में आ चुका है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना जिससे आप लोगों को पता चल सके कि पेपर किस टाइप के आते थे ओल्ड। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना जिससे इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर से रिलेटेड वीडियोस आप लोग को मिलती रहे। और फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डाल दी है, उस प्लेलिस्ट की लिंक को जरूर विजिट करना क्योंकि उसमें मैंने सारे वीडियोस डाल दिए हैं इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, अपन वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि पेपर 4 किस तरीके का आया था 2019 में। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे। तो आप लोग देख रहे होंगे ये 30 जनवरी 2019 का ओल्ड पेपर है। ये इसमें भी 100 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। और 2 घंटे में अपन को ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे। अब देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर ओवर सॉलिड कंडक्टर, मोर फ्लेक्सिबल होता है ये। फ्रेंड्स, हिंदी में भी आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए और इंग्लिश में भी आप लोगों को मिल जाएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड इन द सर्किट ब्रेकर बाय थर्मल रिलीज। थर्ड क्वेश्चन है, इफ द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द करंट टू बी मेजर्ड इज नॉट नोन, मेजरमेंट शुड बी स्टार्टेड ऑन द हाइएस्ट रेंज। फोर्थ क्वेश्चन है, when the electrical supply is on then which of the instrument should not be used, ohm meter and megar. Fifth question है, a current of approx 5 ampere and 10 ampere has to be measured in the circuit, which one of ammeter will be used to have more accurate reading for both the value 0 to 10 एम्पियर। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट यू हैव टू डू व्हेन डिस्कनेक्टिंग एमीटर फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ करंट ट्रांसफार्मर, शॉर्ट सर्किट ऑफ द टर्मिनल ऑफ करंट ट्रांसफार्मर बिफोर डिस्कनेक्टिंग द एमीटर। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं हर एक क्वेश्चन आप लोगों को दिखाता हूं। अब देखिए सेवंथ क्वेश्चन है, वोल्टेज for operations of portable handle coal drill machine in underground coal mines is in the order of 1 to 5 volt. Seventh question है, induction motor is generally operated at lagging power factor. फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है कई बार। अगर आप मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कई क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसीलिए सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के जाइएगा एग्जाम में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XLPE केबल, क्रॉस लिंक पॉलीथीन केबल। टेंथ क्वेश्चन क्या है, इन एन DC जनरेटर द EMF जनरेटेड इन द आर्मेचर is maximum when the range of change of flux is maximum. 11th question है, what is the causes of the producing humming noise in the transformer core, insufficient clamping on or laminated core. अब देखिए अपना 12th क्वेश्चन है, the current transformer has a turn ratio of 10:1, which one is primary current if the current measured in the secondary is 2 ampere, 20 ampere इसका आंसर है। 13 क्वेश्चन है, the function of the breather in a transformer is to arrest flow of moisture into the tank. 14 क्वेश्चन है, the lightning arrestor is connected between the line and the earth in the power system. इसका आंसर है प्रोटेक्ट द टर्मिनल इक्विपमेंट अगेंस्ट ट्रेवलिंग सर्जेस। 15 क्वेश्चन है, विच वन इज एन एप्लीकेशन ऑफ SCR, स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर। 16 क्वेश्चन है, इन अ सर्किट ब्रेकर द करंट दैट एग्जिस्ट एट द इंस्टेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट सेपरेशन इट इज कॉल्ड द ब्रेकिंग करंट। 17 क्वेश्चन है, द एक्सपांशन फॉर्म ऑफ RCCB रेसिडुअल
करंट सर्किट ब्रेकर। 18 क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मैग्नेट, अनलाइक पोल repel each other and like pole attract each other। 19 क्वेश्चन है, you have to change the defective induction motor of the machine, the available motor is of a high capacity that the existing one, what is the effect of using the high capacity motor, the efficiency and the power factor will become low। 20th क्वेश्चन है, starter auxiliary contact are indicated either of their positions or of their function। in such a case normal closed NC contact means they are open when relay coil is energized। 21 क्वेश्चन है, all operators that have to be work shall be placed। इसका स्टेटमेंट फर्स्ट सेकेंड और तीनों ही करेक्ट हैं, जो कि बोल रहे हैं एट द स्पेसियस प्लेस, क्लीन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस एंड थर्ड इज फ्री फ्रॉम डेंजर। 22 क्वेश्चन है, इन माइंस अर्थिंग शैल बी कैरिड ऑल। इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन इसके करेक्ट हैं, ठीक है। एट सरफेस ऑफ द माइन नियर टू एपरेटर्स। 23 क्वेश्चन है, इन माइंस इंस्टॉलेशन ऑफ द वोल्टेज एक्सीडिंग 250 वोल्ट द फॉल्ट करेंट शैल नॉट बी मोर देन 750 MA। 24 क्वेश्चन है, ऑपरेशन ऑफ स्विच गियर शैल बी रिकॉर्डेड एट जनरेटिंग स्टेशन डेली। 25 क्वेश्चन है, द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोटेक्शन सिस्टम शैल बी चेक्ड एट द इंटरवल ऑफ 3 months। ऑल कंडक्टर ऑफ एन अर्थिंग सिस्टम शैल हैव, स्टेटमेंट इसका सेकेंड करेक्ट है, जो कि बोल रहा है 50% लार्जर कंडीशन यूज्ड ऑफ सप्लाई। 27 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फ्रॉम द माइनिंग, स्टेटमेंट फर्स्ट इसका करेक्ट है, जो कि बोल रहा है नो स्विच शैल बी इंसर्ट इन एनी अर्थ कंडक्टर। 28 क्वेश्चन है, इसका स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही करेक्ट हैं, जो कि बोल रहे हैं बाय इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स ऑन ओवरहेड ट्रॉली वायर शेल may be used and second is by storage battery locomotive may be used। और 29 क्वेश्चन क्या है, what is the limit of the voltage beyond which transmission line into the mines cannot be allowed। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, और स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोल रहा है, एक्सीडिंग 11 यानी 11,000 वोल्टेज। 30th क्वेश्चन है, फॉर हैंड हेल्ड एपरेटस यूज्ड इन माइन शैल नॉट एक्सीडिंग 1 to 5 वोल्ट। 31 क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक एंड सर्किट यूज फॉर रिमोट कंट्रोल ऑफ एपरेटर्स ऑफ सर्किट वोल्टेज 30 वोल्ट शैल नॉट बी एक्सीड। 32 क्वेश्चन क्या है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें सेकेंड करेक्ट इसका नहीं है। क्या बोल रहा है, अनआर्मड केबल शैल बी कन्वेड इन PVC पाइप फॉर माइंस। 33 क्वेश्चन क्या है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से फर्स्ट स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, जो कि बोल रहा है फ्लेक्सिबल केबल एक्सीडिंग 100 मीटर इज लेंथ शैल बी यूज्ड फॉर पोर्टेबल एपरेटर्स। 34 क्वेश्चन है, व्हाट इज प्लगिंग, प्लगिंग का क्या मतलब है, रिवर्स द पेस सीक्वेंस ऑफ द मोटर, इसका स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट। एंड 35 क्वेश्चन क्या है, व्हेन फ्लक्स वेव प्रोड्यूस बाय ए स्टार्टर वाइंडिंग इज नॉट प्योरली साइन वेव, द स्टेटमेंट फर्स्ट इसका करेक्ट है, जो कि बोल रहा है स्पीड कैन नॉट बी डेवलप्ड। 36 क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ द 3-phase इंडक्शन मोटर कैन बी वेरिड बाय वेरिंग, इसका सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सप्लाई फ्रिक्वेंसी को अगर वेरी करते हैं तो ठीक है वो भी स्पीड भी वेरी होती है। अब 37 क्वेश्चन है, फॉर कांस्टेंट स्पीड व्हेन मोटर इज सुटेबल, स्टेटमेंट थर्ड इसका करेक्ट है, डीसी शंट मोटर कांस्टेंट स्पीड प्रोवाइड करवाती है।
38 क्वेश्चन है, इन आ सर्किट 3 resistance are connected in parallel each other in the 2 ohm. What will be the combined resistance of the circuit? 0.666 ohm. 39 questions है, in an oil mines at any place within zone 2 to hazardous area, all signaling and remote control circuit shall be so. स्टेटमेंट इसका सेकेंड इज करेक्ट, जो कि बोल रहा है प्रोटेक्टेड ऑपरेटर एज टू इन स्ट्रिंगलिंग सेफ, यानी इसका सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। 40th क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ऑयल फील्ड? स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, और स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोल रहा है? ऑल इलेक्ट्रिकल लैम्प शैल बी इनक्लोज्ड इन इंक्रीजिंग सेफ्टी इनक्लोजर टाइप ई। 41 क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से सेकेंड स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, जो कि सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? फ्लेक्सिबल केबल शैल नॉट बी यूज्ड विथ ऑपरेटर्स अदर देन पोर्टेबल। 42 क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ द 20 ओम इफ द करंट हैविंग थ्रू देन 5 एम्पियर। 100 वोल्ट इसका करेक्ट है। 43 क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 200 ओम रेजिस्टेंस इन अ सर्किट इन अ करंट फ्लोइंग थ्रू देन 5 एम्पियर, हाफ यूनिट। 44 क्वेश्चन है, व्हाट इज द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अ कैपेसिटर हैविंग 0.2 माइक्रोफैराड कैपेसिटी, 200 वोल्टेज सप्लाई, 5 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू देन फॉर 1 आवर, 0 यूनिट। 45 क्वेश्चन है, अ कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विल यूज हैव अ पावर फैक्टर ऑफ 0.6 लैगिंग। 46 क्वेश्चन है, इन अ सिंगल फेज मोटर नॉर्मली द कैपेसिटर यूज फॉर द स्टार्टिंग हैविंग सेम एज रेटेड टॉर्क। 47 क्वेश्चन है, फॉर स्मॉल एयर कंप्रेसर विच मोटर इज नॉर्मली यूज्ड? कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। छोटे टॉयज़ वगैरह में, ठीक है, इसी टाइप की मोटर अपन यूज़ करते हैं। सॉरी, टॉयज़ वगैरह में नहीं, छोटा जो कंप्रेसर वगैरह होता है ना, उस पर। अब 48 क्वेश्चन है, मेंटेनेंस रिकॉर्ड शैल बी मेड अवेलेबल एट ऑयल फील्ड इन द फॉर्म ऑफ डेली लॉग ब्लॉक में उसका मेंटेनेंस रिकॉर्ड किया जाता है। 49 क्वेश्चन, वेयर इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग इज यूज्ड विच वन करेक्ट? स्टेटमेंट इसका फर्स्ट इज करेक्ट है, और जो कि बोल रहा है द वोल्टेज यूज्ड इन एनी सर्किट शैल नॉट एक्सीड 50 वोल्ट। 50th क्वेश्चन है, एन एरिया इज इन ऑयल माइंस of not less than 90 meter around an oil well where a blowout has occurred may be designated at hazardous area। 51 क्वेश्चन है, soil resistivity is a स्टेटमेंट, इसके सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसको आप रीड कर लेना। 52 क्वेश्चन है, factor that reduce the useful current carrying ability of AC lines is the statement first skin effect। 53 क्वेश्चन है, for the same conductor losses on heating effect a given conductor can carry, statement first इसका करेक्ट है। more current to the load when operating with HVDC than AC। 54 क्वेश्चन है, traditionally used in fixed speed service induction motor in wound rotor motor we are control, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट है ना, इसके बोथ स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं, एक्सेलरेशन एंड द स्पीड कंट्रोल। 56 क्वेश्चन है, द पावर फैक्टर ऑफ द इंडक्शन मोटर वेरी व्हेन अ लोड टाइपिंग फ्रॉम, इसके भी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 57 क्वेश्चन है, इंडक्टेंस ऑफ दैन इफेक्ट कॉजेज बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर
इसके भी सारे ऑप्शन इसके भी करेक्ट हैं, आप लोग सारे ऑप्शंस को रीड कर लीजिएगा। 58 क्वेश्चन है, लाइट एमिटिंग डायोड आर यूज्ड इन द एप्लीकेशन एज स्टेटमेंट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं इसमें। कैमरा वगैरह में, ठीक है, मेडिकल डिवाइसेस में, सारे में, ऑटोमेटिक हैंड लैम्प में, सारे में कौन लाइट एमिटिंग डायोड यूज़ किया जाता है। 49 क्वेश्चन है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर exhibit a tendency to run at very low speed. This phenomenon is called as growing an induction motor. इसके यानी थर्ड स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। 60th क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर वाइडली यूज्ड एन इंडस्ट्रियल डिवाइस बिकॉज, इसके भी सारे ऑप्शन इसके करेक्ट है। इकोनॉमिकली रिलायबल, ठीक है, सारे ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। अब 61 क्वेश्चन की तरफ चले हैं अपन, तो क्या बोल रहा है, इन इलेक्ट्रिकल जनरेटर, ठीक है, इसके भी सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। द मोशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एक्सिबिट दे लीड टू द क्रिएशंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट, द राइट हैंड रूल इज यूज्ड। डीसी जनरेटर अगर आपने पढ़ा होगा तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। अब देखिए रिपल्शन मोटर के बारे में क्या पूछ रहा है, रिपल्शन मोटर आर, इस पर भी पूछ रहा है स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है। इसके भी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। वाउंड रोटर सिंगल फेस एसी मोटर, और सेकेंड ऑप्शन इसका दैट दे आर टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर टाइप की होती है रिपल्शन मोटर। अब 63 क्वेश्चन है, पीएम फील्ड आर कन्वीनियंट इन मैनेजर मोटर टू एलिमिनेटेड, स्टेटमेंट फर्स्ट इसका करेक्ट है। द पावर कंजम्पशन ऑफ द फील्ड वाइंडिंग। 64 क्वेश्चन है, पेस सेंसिटिव डिटेक्टर आर यूज्ड फॉर मेजरिंग फेस ऑफ, स्टेटमेंट थर्ड इसका करेक्ट है, जो कि बोल रहा है बोथ नॉन पीरियोडिकली सिग्नल्स आर पीरियोडिकली सिग्नल। 65 क्वेश्चन है, what is the process of the making internal resistance of the millimeter very low, statement third is correct, minimum voltage drop across meter। 66th क्वेश्चन है, which of the following can be treated an equivalent of ampere, statement फर्स्ट इसका करेक्ट है, कूलम पर सेकेंड। 67 क्वेश्चन है, the phase difference between two phase of the frequency above 50 Hz can be measured by using, statement फर्स्ट is correct, CRO इसका आंसर है। 68 क्वेश्चन है, which of these in expression of the power factor कोसाइन एंगल, ये तो सभी को पता ही होगा। अब देखिए 69 क्वेश्चन है, लो टेंशन केबल यूज फॉर ट्रांसफार्मर हुज कैपेसिटी अबव 100 kVA shall be used for bushing to the distribution box, statement second is correct, armored। 70th क्वेश्चन है, installations of meter shall be in accordance to, statement फर्स्ट मीटर रेगुलेशन 2006 में होता है, ठीक है, मीटर का इंस्टॉलेशंस, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए 71 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द इंसुलेशन मटेरियल, स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट, इन द हाई डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए। 72 क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन सेल बी, स्टेटमेंट फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ऑल स्टेटमेंट इज करेक्ट। 33 kV, 22 kV, 11 kV, 0.415 वोल्टेज। 73 क्वेश्चन है, फॉर 33/11 kV डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन लाइटनिंग इम्पल्स विथ स्टैंड वोल्टेज शैल बी इन kV पीक 170 हो, इसका आंसर है। 74 क्वेश्चन है, स्क्रैप CRGO कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड मटेरियल शैल बी, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, नॉट बी यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर। 75 क्वेश्चन है,
इसमें भी स्टेटमेंट इसका सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट इसके करेक्ट है, जो कि किसके बारे में पूछ रहा है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर के बारे में। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, अ सेफ्टी डिवाइस यूज फॉर द इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस विद द हाई अर्थ इम्पीडेंस ऑफ द प्रिवेंट शॉक। एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज it detect a small step voltage on the metal enclosure of the electrical equipment and interrupted the circuit of the dangerous voltage is detected. 76 question, the wound rotor induction motor can be used in all of these: conveyors, cranes, elevators. 77 question है, the permanent magnet motor used permanent magnet to create field flux. 78 question है, in a series DC motor the field is wound with statement first is correct, a few turns of the large wire carrying the full armature current. 79 question है, larger DC motor are used in all of these. ठीक है, इसके भी सारे ऑप्शंस इसके करेक्ट हैं। 80 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें भी इसके ऑल ऑफ दी सारे स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं, तो ये भी आप रीड कर लीजिएगा। 81 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सीरीज मोटर आर कॉल्ड यूनिवर्सल मोटर, कैन बी यूज्ड ऑन अल्टरनेटिंग करंट। 82 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फॉर द माइनिंग सेक्शन ऑफ द फायर डैम कैन बी क्लासिफाइड इन, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, ग्रुप 1 में आएगा। 83 क्वेश्चन है, आउट ऑफ विच ऑफ द क्लास ऑफ द डाइलेक्ट्रिकल स्ट्रेस मे बी नॉट एनकाउंटर ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द इक्विपमेंट, स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, डैम्पेड ओवर वोल्टेज। 84 क्वेश्चन में स्टेटमेंट इसका सेकंड करेक्ट है, तो ये आप रीड कर लेना। 85 क्वेश्चंस क्या है, इसमें भी क्या बोल रहा है ये, पिक अप वोल्टेज शेल बीम मोर इंटस्टेनियसली रिले, स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड इसका करेक्ट है। 86 क्वेश्चन है, वेयर इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज यूज्ड फॉर द वोल्टेज यूज्ड इन वन सर्किट शेल नॉट बी एक्सीड 30 वोल्ट। 87 क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट सेकंड इसका भी करेक्ट है। अब देखिए अपन 88 क्वेश्चन की बात करें अगर, तो इसमें भी स्टेटमेंट फर्स्ट इसका करेक्ट है, फॉर शॉर्ट फायरिंग। ठीक है, सर्किट फ्रॉम द लाइटनिंग सर्किट शेल नॉट बी यूज्ड। 88 क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी शेल नॉट बी यूज्ड इन माइंस at voltage exceeding 6.6 kV. 90th question, the operation of the switchgear shall be recorded at substations every day. 91 का भी स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, in the case of the mines minimum clearance above ground of the lowest conductors of overhead line where damper of the truckless vehicles are being operated shall not be, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, लेस देन 12 मीटर इन हायर फ्रॉम द ग्राउंड। अब 92 क्वेश्चंस, स्टेटमेंट इसका भी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट दोनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं। 93 क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर द स्टैंडर्ड रेंज ऑफ द टैप प्रोवाइडेड ऑन HV साइड शुड बी प्लस माइनस 2.5%। 94 क्वेश्चन, कनेक्टिंग सिंबल यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर शैल बी स्टार डेल्टा स्टार। 95 क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ द कूलिंग शैल बी रिकमेंडेड अबव 5 MVA अप टू 10 MVA ट्रांसफार्मर एट अप टू 66 kV। ऑनन कूलिंग, ऑनन टाइप की कूलिंग होती है फ्रेंड्स,
मेरे चैनल में एक प्लेलिस्ट है ट्रांसफार्मर से रिलेटेड, अगर उस प्लेलिस्ट को आप देख लोगे ना तो ट्रांसफार्मर्स के डाउट, बहुत सारे प्रैक्टिकली डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे, काफ़ी नॉलेज आपको मिलने वाला उस प्लेलिस्ट है। तो उस प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करना। मेरे चैनल में प्लेलिस्ट है वो ट्रांसफार्मर टेस्टिंग से रिलेटेड वाली। अब देखिए 96 क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टिंग हैवी ट्रांसफार्मर द स्पीड ऑन गुड सरफेस रोड शैल नॉट बी मोर देन 10/15 किलोमीटर पर हावर। 97 क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, आफ्टर ट्रांसपोर्टिंग व्हेन द ट्रांसफार्मर रिसीव इट इज़ फाउंड द इंजरीज ऑफ द मॉइस्चर व्हेन स्टेप रिक्वायर्ड टू फॉलो। सारे स्टेप्स इसके फॉलो अपन को करने पड़ते हैं, तो सारे स्टेटमेंट इसके सही हैं, तो सारों को आप रीड कर लीजिएगा। 98 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर इंस्टॉलिंग पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर, ठीक है, तो इसके भी सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। जंक्शन पोल, ठीक है, स्ट्रीट लाइट पोल, सारे स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं। 99 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन ऑयल सैंपल आर टेकन फॉर द ड्रम इट शुड नॉट बी ओनली आफ्टर सेटल डाउन एट 24 आवर। 99 क्वेश्चन तो हो गया है अपना। अब 100 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग ड्राइंग आउट ऑफ ट्रांसफार्मर मेजरमेंट ऑफ इंस्टॉलेशन शुड बी टेकन 1 आवर इंटरवल। तो फ्रेंड्स ये अपने 100 क्वेश्चंस हो गए हैं और ये पेपर अपना 4 था जो अपना जनवरी 2019 में आ चुका हो। तो फ्रेंड्स वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा ही है, तो फ्रेंड्स सपोर्ट करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को कंप्लीट वॉच करना, जिससे नॉलेज मिल सके कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं हर साल एग्ज़ाम में। फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और हो सके तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर करना, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके कि इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का एग्जाम किस तरीके का होता है। और फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये जो चैनल का आइकन है ना, इस आइकन को प्रेस करके आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करना, क्योंकि इसमें मैंने सारे वीडियोज़ डाल दिए हैं इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।